अस्सलाम वालेकुम, आप AS न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम ईरान में होने वाले पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों और एहतजाज के हवाले से बात करेंगे। आपको अपडेट करूँगा कि ये एहतजाज स्टार्ट कैसे होता है और अब ये मौजूदा किस कंडीशन में ये पहुँच चुका है और बैनुल अक़वामी ताकतें अपने अपने एजेंडे के साथ इस एहतजाज में किस तरीके से भरपूर तरीके से कैसे जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये एहतजाज आखिर स्टार्ट कैसे होता है। महसा अमीनी नामी एक बच्ची है, 22 साल इसकी उम्र थी। ये अपने भाई से मिलने के लिए तेहरान में जाती है और वहाँ पे इस बंदी ने हिजाब नहीं पहना था। और आप सब जानते हैं कि ईरान में हिजाब कंपलसरी है, मतलब अगर आपने अपने घर से बाहर निकलना है तो फिर आपने हिजाब पहनना है, चाहे आपने इसके अलावा जो भी पहना हो, अलबत्ता हिजाब आपके सर पे लाजमी होना चाहिए। इस बच्ची ने चूँकि हिजाब नहीं पहना था, सो पुलिस ने सबसे पहले इसे कहा कि भी आपने हिजाब पहनना है। इस बच्ची ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया और पुलिस ने इसे अपनी हिरासत में ले लिया, यानी इसे गिरफ़्तार कर लिया। और ये बच्ची पुलिस की कस्टडी में इसकी डेथ हो जाती है और पुलिस इसकी डेथ की वजह ये बताती है कि इस बच्ची को हार्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। लेकिन महसा अमीनी के जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो इसके अपने बहन भाई कह लें या करीबी रिश्तेदार जो थे, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वो एहतजाज करते हुए सड़क पर आ जाते हैं। इसके साथ साथ उनके मज़ीद रिश्तेदार और जो करीबी लोग हैं वो शामिल हो जाते हैं इसके अंदर। और फिर ये एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता ये पूरे मुल्क में जो है वो फैल जाता है। सब लोग महसा अमीनी की तस्वीर लेकर सड़कों पे आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं और आज़ादी के नारे लगाते हैं, औरतों की आज़ादी के नारे लगाते हैं कि आपने हमें कैद करके रख दिया है, आपने हमें ये कर दिया है, वो कर दिया है। फिर पूरे मुल्क में दमादम मस्त कलंदर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इस एहतजाज को कैश करने के लिए, इस एहतजाज से अपने अपने मफादात निकालने के लिए बैनुल अक़वामी ताकतें भी इसमें आ जाती हैं। ये एहतजाज मुल्क से निकल कर ये बाहर चला जाता है। बाहर जो बहुत सारी ऐसी ईरानी ख़वातीन जो हिजाब पहनना पसंद नहीं करती, उन्होंने वहाँ पे हिजाब को आग लगाना स्टार्ट कर दी, यानी एक हजूम इकट्ठा करते हैं और उसमें वो अपने अपने हिजाब को जाकर आग लगा रहे हैं। और सेम एहतजाज फिर ईरान के अंदर भी स्टार्ट हो जाता है। और फिर बाज़ ख़वातीन ने बाहर के मुल्कों में अपने बाल काटना स्टार्ट कर दिए, यानी वो कहीं पे ख़वातीन का ग्रुप इकट्ठा करती और फिर अपने बाल काट काट के कोई उसको एक जगह पे रख रहा है, कोई उसको आग लगा रहा है। तो ये एहतजाज बैनुल अक़वामी ताकतों ने भी इसको अच्छी खासी जो है वो इसको उभारते हैं और इसको फैलाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। मुसलमानों के जो शुआर हैं, देखें आप सब जानते हैं कि इस्लाम भी ख़वातीन को सर ढांपने के हवाले से बताता है, कहता है। ये बेसिकली इस्लामी शार हैं। अब ये जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं जो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, जो हमेशा इस कोशिश में रहती हैं कि वो पाकिस्तानी ममालिक में आपस में इंतशार पैदा करें और उनकी मईशत को कमज़ोर करें। और फिर अमेरिकन्स कभी नहीं चाहेंगे, यानी पूरे का पूरा मगरिब कभी ये नहीं चाहेगा कि एशिया तरक्की करे। और एशिया की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करने वाले ममालिक भी चंद एक हैं, जैसे कि रशिया है और इसके अलावा चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है। ये चंद एक ऐसे ममालिक हैं जो एशिया की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सो ये किसी भी किस्म का कोई भी पॉइंट अपने हाथ से जाने नहीं देते। महसा अमीनी को भी इसी तरीके से कैश किया जा रहा है और ईरान के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब किए जा रहे हैं। फिर बाज़ जगहों पे ईरान में ये भी देखा गया है कि अगर उनका कोई सरकारी अहलकार किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या कहीं भी कोई तकरीर करने के लिए पहुँचे हैं, तो वहाँ की बच्चियों ने भी अपने स्कार्फ उतार के जो है वो उसके सामने एहतजाज किया है और भरपूर तरीके से एहतजाज किया है। यानी पूरी की पूरी ईरानी जो न्यू जनरेशन है वो भी इसका शिकार होती जा रही है, जो बैनुल अक़वामी साजिशें हैं। सो एहतजाज करना चाहिए, लेकिन एहतजाज इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि आपकी कंट्री जो है वो उससे डैमेज हो जाए और या आपकी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। तो इस तरीके से ये महसा अमीनी की हलाकत से ये एहतजाज स्टार्ट होता है और फिर ये मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर लेता है। बाज़ औरतों ने अपने सर के सारे बाल काट दिए, किसी ने अपने बालों को काट के उसको आग लगा दी, कोई सड़कों पर एहतजाज करती फिर रही हैं और बाहर के मुल्कों तक में महसा अमीनी के हक़ में जो है वो मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। गो कि अगर पुलिस की हिरासत में उसकी हलाकत हुई है और पुलिस के तशद्दुद से हुई है, ये एक बहुत बुरी बात है। इस पे उस पुलिस एहलकार को जो है या उस पूरे अमले को सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।
لیکن وہ اس بات پر آ ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ہمارے اوپر جو آپ احتجاج ہمارے اوپر جو اسکارف کی پابندیاں لگاتے ہیں یا ہمیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پردے میں رہنا ہے, ہم اس میں نہیں رہنا چاہتے. وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں پورے کے پورے ایرانینز اس کھیل کا حصہ بن چکے ہیں اب. اور اس کھیل میں اب ہیکرز بھی شامل ہو گئے ہیں. ایران کا ایک جو سرکاری ٹی وی چینل ہے اس پر بلیٹنز چل رہی تھی, اور جیسے ہی ان بلیٹنز میں ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں جو اپنا آیت اللہ خامنائی وغیرہ, ان کے حوالے سے جب خبر چلتی ہے تو جو ہے وہ فوری طور پر اس چینل کو ہیک کر لیا جاتا ہے, اور پھر اس چینل پہ ان کے جو سب سے سپریم لیڈر ہیں, زبردست لیڈر ہیں خمینی صاحب, ان کی جو ہے وہ تصویر لگا دی جاتی ہے, اور ان کی تصویر میں ان کے بالکل سر کے اوپر جو ہے وہ ایک گن کا نشانہ شو کیا جاتا ہے, اور پھر نیچے کچھ خواتین کو دکھایا جاتا ہے جو اس احتجاج میں ہلاک ہو چکی ہیں گولی کی وجہ سے, اور بعد میں وہاں پہ ان کے نعرے ہیں جو بھی وہ وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں, اور پھر اس طریقے سے ان کے سرکاری چینل کو ہیک کر کے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جاتا ہے. یہ احتجاج اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس میں ہیکرز تک شامل ہو چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی جو معیشت ہے, ایران کی جو مطلب اس وقت موجودہ اس کا سٹیٹس جو ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے یہ والا احتجاج. ہم سب اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن دیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مسلمان لیڈرز کو یہ توفیق دیں کہ وہ سب اکٹھے ہو جائیں. اب آپ اس احتجاج سے بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کے نزدیک کوئی شیعہ, سنی, بریلوی, اہل حدیث, وہابی کچھ نہیں ہے. وہ سب ہم سب کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں, اور ہم سب کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, یا کم از کم معاشی طور پہ کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کر اپنے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے, اور اکٹھے ہو کر ہمیں ان سب کا مقابلہ کرنا چاہیے. ان کے لیے ہم سب مسلمان ہیں, لیکن ہم سب جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. کوئی ہم میں سے شیعہ بن گیا, کوئی سنی بن گیا, کوئی بریلوی بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. آپ اس احتجاج کے حوالے سے دیکھ لیں, انہوں نے نہ صرف سنیوں کو ٹارگٹ کیا, نہ صرف انہوں نے بریلویوں کو ٹارگٹ کیا, نہ صرف شیعوں کو ٹارگٹ کیا, انہوں نے تو پورا اسلام ٹارگٹ کر دیا نا, کہ بھی آپ نے یہ جو اسکارف ہے جو خواتین کو آپ پردے کے حوالے سے کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے, اسے ختم کیا جائے. تو میں آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو مذہبی اختلافات ہیں انہیں ختم کریں, سب آپس میں جو ہے وہ ایک ہو جائیں, تاکہ ہم اپنے جو بھائی ہیں ان کے بدلے ان سے لے سکیں. آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.